जय माता दी। माँ भगवती काली चौकी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर। आशा करती हूँ आप सभी को जो वीडियोस बनाते हैं वो पसंद आती होंगी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। शेयर करने से केवल और केवल एक ही मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चौकी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो माँ भगवती की चौकी लगाई जाती है उस पर किसी भी प्रकार से धनराशि की मांग नहीं की जाती। चाहे किसी का कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी किसी से धनराशि की मांग नहीं की जाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिनको पैसे की समस्या है, पैसे की प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो वो उन सबको ये फ़ायदा पहुँच सके, माँ भगवती के चरणों में वो सब पहुँच सकें, ताकि उनके कार्य निःशुल्क हो सकें। यहाँ पर माँ भगवती की जो सेवा दी जाती है निःशुल्क है, निष्काम है। हमारी गुरु माँ का यही आदेश है और हम अपनी गुरु माँ के आदेश के अनुसार ही चलते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये मैं नहीं जानती कि किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी। अगर आप सबको पसंद आए तो कमेंट्स अवश्य करिए। कमेंट्स करने से हमें ये पता चल जाता है कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, उससे हमारा भी उत्साह बना रहता है। वीडियो आज इस टॉपिक पे बनाई जा रही है। बहुत सारे लोगों को एक समय में मुझे भी यही जिज्ञासा होती थी कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये सृष्टि किसने बनाई, कैसे शुरुआत हुई। इस तरीके के प्रश्न हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं और उन शंकाओं का कोई समाधान कहीं नहीं मिलता है। भगवती की कृपा से आज मुझे ये थोड़ा समझ में आई है कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है, किसने की, कब, कहाँ से शुरुआत हुई। वैसे तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में अगर हम उनका अध्ययन करें तो ये सब सारा वर्णन उसमें मिलता है। लेकिन समय समय की बात होती है, जब ईश्वरीय कृपा होती है तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उससे पहले नहीं पहुंच सकते हैं। तो मुझे भी इतने वर्षों के बाद अब थोड़ा ज्ञान हुआ है भगवती की कृपा से, सो मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाह रही हूँ। कुछ कम हो ज़्यादा हो तो अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। तो टॉपिक ये है हमारा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और किसने की, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने की, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ। एक समय जन्मेजय ने श्री व्यास जी से ये प्रश्न किया था कि आप मुझे ये बताइए कि ये सृष्टि किसने बनाई, कब बनाई और कैसे बनाई। प्लीज़ कृपया मुझे बीच बीच में ये हमारी वो साधारण लैंग्वेज है जो उसमें इंग्लिश के वर्ड्स निकल जाते हैं तो माफ़ करिएगा। तो जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि ये सृष्टि का कौन संचालन करता है, किसने सृष्टि शुरू की, किसने संभाली हुई है, इन सब प्रश्नों के आप मुझे उत्तर दीजिए। तो व्यास जी बोले कि मैंने भी ये प्रश्न नारद जी से किया था, क्योंकि मुझे भी ये ज्ञान नहीं था। तो मैंने भी ये प्रश्न एक बार नारद जी से किया था। तो नारद जी ने मुझे बताया कि उन्होंने भी अपने पिता ब्रह्म जी से ये प्रश्न किया था। तो ब्रह्म जी ने उन्हें, नारद जी को जो बताया वो मैं सब आपको बता रही हूँ। ब्रह्म जी ने बोला कि पुत्र,
पुत्र, यह प्रश्न बहुत ही जटिल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, आपको बताने की। तो हुआ यूं कि पूर्व काल में सब तरफ जल ही जल था। संसार में जितने भी प्राणी आज नजर आते हैं, वे सब उस समय कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। चारों तरफ जल ही जल था। तब एक कमल के फूल में मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल के फूल में उत्पन्न हुआ, और जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैंने देखा कि चारों तरफ अगाध जल ही जल है। कहीं दूर तक कोई छोर दिखाई नहीं देता था, कोई दूसरा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और मैं असमंजस में ये पड़ गया, ये सोचने लगा कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मुझे किसने उत्पन्न किया, मैं यहाँ क्यों हूँ, कैसे हूँ, ये सब सोचने लगा। ऐसा सोचते सोचते मैं जल में उतरकर नीचे चला गया, और नीचे जाकर 1000 वर्ष तक मैं पृथ्वी को ढूंढने में ही मैंने लगा दिया, लेकिन अगाध जल में मुझे कहीं कोई दूर तक छोर दिखाई नहीं दिया। जल ही जल था चारों तरफ। तब अचानक एक आकाशवाणी हुई, तप करो तपस्या करो, तप करो तपस्या करो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये आदेश देने वाला भी कौन है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने तपस्या करना शुरू कर दी। कमल पर बैठकर ही उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठकर ही 1000 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद फिर से आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो, सृष्टि करो, सृष्टि करो, सृष्टि करो। यह सुनकर मैं सोचने लगा, किसकी सृष्टि करूं, कैसे करूं, मेरा क्या कर्तव्य है, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक क्या देखता हूं कि मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस मेरे सामने प्रकट हो गए। अब उनको देखकर मैं और परेशान हो गया कि ये राक्षस मेरे सन्मुख कहाँ से आ गए, ये कैसे आए। मैं उन्हें देखकर घबरा गया। इस पर मैं अभी इस डर के मारे मैं कमल के डंठल को पकड़कर फिर से जल में उतर गया। और जब मैं जल में उतरा तो वहां जाकर मैंने एक जो अद्भुत दृश्य देखा कि मुझे एक परम कल्याणकारी अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। मनमोहक मुस्कान वाले अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए, जो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे, सोए हुए थे। अब मैं सोचने लगा कि ये कौन है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, और वो सोए हुए भी अतुलनीय मनमोहक लग रहे थे। ये कौन थे? ये विष्णु भगवान ही थे, स्वयं विष्णु भगवान ही थे, जो शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उन्हें देखकर मेरा मन और चिंतित हो गया कि अब ये मुझे मिले, ये मुझे इनके दर्शन हुए, लेकिन ये भी सोए हुए हैं। तभी मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, और मैंने देवी योग निद्रा का ध्यान करना शुरू कर दिया। अब मैं भगवती योग निद्रा को ये प्रार्थना करने लगा कि कुछ रास्ता दिखाएं। भगवती योग निद्रा मेरी पूजा पाठ से या मेरी विनती से प्रसन्न होकर जो भगवती योग निद्रा श्री विष्णु जी के नयनों में समाई हुई थी, वो तुरंत उनके नयनों से, उनके नेत्रों से निकलकर आकाश में जाकर स्थापित हो गई। अब जैसे ही योग निद्रा भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली और भगवान विष्णु उठकर बैठ गए,
और भगवान विष्णु जैसे ही उठकर बैठे तो वो देखते हैं कि उनके सामने मधु और कैटभ नाम के राक्षस है, जो उन्हें बिल्कुल गुस्से से देख रहे हैं, दांत घिसते हुए, कि जैसे अभी उनको खा ही जाएंगे। अब ऐसा देखकर विष्णु जी उठे और विष्णु जी ने उनसे बाहु युद्ध शुरू कर दिया। अब भगवान विष्णु और मधु कैटभ के बीच में 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध चलता रहा। तब फिर से भगवती ने उन मधु और कैटभ के मन में ये एक मोह पैदा कर दिया। उस माया ने एक मोह पैदा कर दिया मधु और कैटभ के मन में, और मधु और कैटभ बोले श्री विष्णु जी से कि हम आपके बाहु युद्ध से प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ भी वर मांग सकते हैं, हम आपको देंगे। अब उन्हें ये नहीं पता था कि हम किससे बात कर रहे हैं। वो नहीं जानते थे ये भगवान विष्णु है, लेकिन उन्होंने मूर्खतापूर्ण ये मोहवश, माया ने जो मोह उनके भीतर उत्पन्न किया था, उस मोह में वश में होकर उन्होंने ये वचन श्री विष्णु जी से किए कि आप हमें हम आपके बाहु युद्ध से प्रसन्न हैं, तो आप हमसे कोई वर मांगिए, जो भी वर आप मांगना चाहते हैं आप हमसे मांगिए। तब श्री विष्णु जी ने मुस्कुराते ही हुए उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप केवल इतना वचन दीजिए कि आप मेरे हाथों से मर जाओ, मैं आपका वध कर सकूं, ये वर आप मुझे दे दो। अब मधु और कैटभ वो भी चतुर थे, उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई, चारों तरफ देखा कि जल ही जल है, अब तो हम अपनी बात में फंस गए हैं, अब हमें क्या तरीका खोजना चाहिए। तो मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु से बोला कि ठीक है, आप हमारा वध तो कीजिए, लेकिन सूखी जगह पर कीजिए, क्योंकि उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि चारों तरफ जल ही जल है, सूखी जगह तो कहीं मिलेगी नहीं, तो ये हमारा वध कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु तो भगवान ही है, उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों मधु और कैटभ को पकड़ा और अपने जंघा पर लेटाया और लेटाकर उनका वध कर डाला। अब उस समय श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये दो ही थे वहां पर। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे तो तुरंत वहां श्री शंकर जी, भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हो गए। अब तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अब ये तीनों आपस में अभी सोच ही रहे थे कि तुरंत वहां पर भगवती आदि शक्ति की आकाशवाणी हुई कि अपना अपना कार्यभार संभालो, अपना अपना कार्यभार संभालो। तो तीनों के मन में ये सवाल उठा कि हम हैं कौन, हम भी कहाँ से आए हैं, और हमें अपना क्या कार्यभार संभालना है और कैसे करना है। कार्यभार संभालने से मतलब ये था कि ब्रह्मा जी अपना सृष्टि की रचना करेंगे और विष्णु जी पालन करेंगे सृष्टि का, और शंकर जी, शिव जी संहार करेंगे सृष्टि के। लेकिन तीनों के मन में यही सवाल था कि ये सब कैसे होगा, कैसे करेंगे। तभी भगवती ने उन्हें मुस्कुराते प्रकट हुई, भगवती आदिशक्ति वहां प्रकट हुई और उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि ठीक है, तुम तीनों एक, भगवती ने वहां पर एक बहुत सुंदर भव्य रत्नों से जड़ित एक क्या बोलते हैं उसको, विमान प्रकट किया। तुरंत वहां एक विमान प्रकट हुआ जो बहुत ही अतुलनीय सुंदर रत्नों से जड़ित शोभायमान प्रकट हुआ वहां पर। और भगवती ने बोला कि तुम तीनों अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने भावना को लेकर इस विमान में प्रवेश कर जाओ। और अब भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी
तीनों उस विमान में प्रवेश कर गए और वहां पर बैठ गए, निर्भय होकर वहां पर बैठ गए, क्योंकि भगवती का जो आदेश था वो उसी को, उसका अनुसरण तो उन तीनों ने करना ही था। अब वो उसमें प्रवेश कर गए और क्या देखते हैं कि भगवती उन्हें बोलती हैं कि तुम इसमें बैठो और मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूँ। अब वो तीनों उसमें बैठ गए और तुरंत वो विमान, जिस प्रकार जितनी गति मन की, हमारे मन की जितनी गति होती है कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगता, और हमारा मन है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कहाँ जाकर पहुंच जाता है, और कहीं का कुछ दृश्य देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं। जो इस प्रकार जितनी गति से हमारा मन उड़ सकता है, चल सकता है, वो विमान उससे भी तीव्र गति से चलने वाला था। आप कल्पना कर सकते हैं उसकी। तो ब्रह्म जी ने बताया कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान बिल्कुल अपरिचित स्थान पर गया, जहां पर फलों से लदे हुए बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बहुत सुंदर वन था। आगे चलकर एक सुंदर नगर दिखाई दिया। क्षण भर में वह विमान एक दूसरे सुंदर प्रदेश में चला गया। यह एक अनुपम नंदनवन था। यहाँ हजारों अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर पारिजात के वृक्षों के, पारिजात के उपवन में नाचते गाते नृत्य करते हुए घूम रहे थे। ऐसा मनमोहक दृश्य आप केवल अपने दिमाग में कल्पना करके सोच सकते हैं कि कितना सुंदर, कितना मनमोहक वन होगा वो, जो स्वर्ग के समान दिखाई देने वाला वन था। तो ब्रह्म जी बोले कि हम तीनों भी उस वन को देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तीव्र गति से चलकर विमान दिव्य धाम ब्रह्मलोक में पहुंच गया। यह एक अविनाशी ब्रह्मलोक था, जहां जो सृष्टि के अधिष्ठाता का लोक था। ब्रह्म जी जो सृष्टि को संभालने, सृष्टि को बनाने वाले हैं, उनका ही ये लोक था। फिर तुरंत विमान वहां से उड़ता है और कैलाश के शिखर पर जाकर रुकता है। तो वहां पर वो सब क्या देखते हैं कि शंकर भगवान, त्रिनेत्रधारी शंकर भगवान नंदी पर, नंदी बैल पर विराजमान है और उनके आसपास उनके गण घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब भी देखकर उन सब की कोई आश्चर्य की सीमा ना रही। क्षण भर बाद ही विमान तेजी से उड़कर बैकुंठ लोक में चला गया। बैकुंठ लोक में क्या देखते हैं, वहां भगवती लक्ष्मी माँ विराजमान थी। भगवती लक्ष्मी का एक भवन था, वहां पर महल था, अत्यंत सुंदर मनमोहक। लक्ष्मी जी का जो महल आप सोच सकते हैं कि कैसा हो सकता है। ये बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो सोच सोच कर कि कितना भव्य, कितना सुंदर दृश्य होगा वहां का। भगवती लक्ष्मी जी का महल, जो तरह तरह की संपत्ति, रत्नों, हीरों, जवाहरातों से, मतलब बिल्कुल कल्पना से भी परे की बात है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि वहां पर कैसी कैसी संपत्ति होगी। उस लोक में पहुंच गए और वहां भी क्या देखते हैं, उस उत्तम नगरी को देखकर भगवान विष्णु का भी मन आश्चर्य में पड़ गया। और वो बस उस आश्चर्य के समुद्र में ही गोते लगा ही रहे थे कि फिर से भगवती लक्ष्मी जी के साथ में कमल लोचन श्री विष्णु भगवान जी बैठे दिखाई देते हैं, उनके दर्शन होते हैं। फिर से विमान तेजी से उड़ चला और आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र उनको दिखाई देता है। वहां पहुंचते हैं और वहां एक मनोहर द्वीप था
उस द्वीप के चारों तरफ मंदार और पारिजात के और फूलों के और फलों के सुंदर सुंदर वृक्ष, इतना सुंदर वन था वहां पर। वहां पर एक मनोहर पलंग बिछा हुआ था और उस पलंग पर अलग अलग तरह के भांति भांति रत्नों से सजावट की हुई थी। उस पलंग पर एक दिव्य अप्सरा बैठी थी। उस दिव्य अप्सरा को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही चकित हो गए। वो इतनी सुंदर कि उनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जैसे कि सैकड़ों बिजलियां एक साथ चमक उठी हों। इतनी चमक वाली दिव्य मनमोहक अप्सरा बैठी थी। वो देवी इतनी प्रभावपूर्ण थी कि उन पर से बिल्कुल नजर भी ना हटे, पलक भी ना झपके। इतनी सुंदर आप सब कल्पना कर सकते हैं। और उन कोई भी व्यक्ति, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई भी इतनी सुंदर स्त्री की कल्पना ही नहीं कर सकता। वो इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक हमारी आदिशक्ति थी। उनके आसपास अनेक साधिकाएं बैठकर मंत्र का जाप कर रही थी। भुवनेश्वरी, महेश्वरी, राजेश्वरी इन नामों से गायन कर रही थी और नृत्य कर रही थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा और वे सोचने लगे कि ये अनुपम स्त्री कौन है। तब श्री विष्णु जी ने बड़े विवेकपूर्ण ढंग से यह निश्चय किया कि ये स्त्री जो इतनी अलौकिक हैं, ये आदिशक्ति के अलावा और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारी आदिशक्ति जगदम्बिके ही है। ये भगवती ही हमारा आदि कारण है। इन्होंने ही हमें उत्पन्न किया है और यही हमें आदेश दे रही है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे सृष्टि की रचना करनी है, कैसे उसका पालन करना है, कैसे उनका चालन करना है। ये सब कार्य हैं जो हमारी भगवती ही, आदिशक्ति ही हमें आदेश दे रही हैं। तो ये थी एक छोटी सी कथा कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। इसके सत्य होने का प्रमाण हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में है। आप कहीं से भी उठाकर इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। ये संपूर्णतः सत्य बात है। इसमें कुछ बनावटी नहीं है, कुछ दिखावटी नहीं है। आदिशक्ति ही इस संपूर्ण सृष्टि की सृजन करता है और उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके आदेश का, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। सारी सृष्टि हम सब उस भगवती जगदम्बिके आदिशक्ति के ही बनाए हुए हैं और वही हम सबको संभालती है। अगर कुछ कम या ज्यादा लगा हो इसमें तो माफ करिएगा मुझे, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय माता दी।